सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर से हमने शुरू किया है एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर है हमारा परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है, कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि प्रतिशत से फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन या प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इसका उल्टा कहो आप कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में, मतलब भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे चेंज करते हैं नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज में या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको बेसिक कुछ लिस्ट मैंने आपको दिए थे, ठीक है, कुछ सर्टेन फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के आपको मैंने तरीके बताए थे, ठीक है, कि आप कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, मैं क्या कहा था आपको कि कुछ चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम में आपको जो भी पूछी जाएंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा या इन्हीं का कोई एक मल्टीपल होगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चीज़ों को याद करना, ठीक है, कि बेसिक आपको परसेंटेज याद होने चाहिए। इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कहने का अर्थ है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने का अर्थ क्या है, हम बदलते क्यों हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, याद कर लेना क्यों करें हम ऐसा, ठीक है। मैं काफ़ी कह रहा हूँ कि हमें करने की ज़रूरत क्या है ऐसा करने की, इससे क्या फ़ायदा होगा अगर हम कर लेते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा करने से आप प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है, वो चीज़ कैसे अगर आपने याद कर ली है, मेमोराइज कर ली हैं, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ अभी कि उसको हमने क्यों बदला था, उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। अगर आप वो अब समझ जाओगे तो आप प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपके सामने सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ 20% का, ठीक है, कितना 20%, ठीक है। 20% को फ्रैक्शन में कितना होता है, मैंने कहा था याद रखना आप, ठीक है, ये होता है 1/5। कितना होता है 1/5, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है, किसी चीज़ की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई। मान लो मेरे पास अभी एक पेन है, ठीक है, मैं कहूँ इस पेन का प्राइस 20% इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ क्या है। इस पेन का प्राइस अगर 20% इंक्रीज कर गया तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है, यानी 20/100, ठीक है। 20% मतलब क्या होता है 20/100, मतलब जो पहले 100 था, ठीक है, यानी जो पहले प्राइस का 100 था उसमें 20 इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो मतलब पहले जो प्राइस का 100 था उसमें अब 20 इंक्रीज कर लो, मतलब अब कितना हो गया, 100 था पहले, 20 इंक्रीज कर लो तो 120, मतलब 120 रुपया हो गया। मतलब इस पेन का वैल्यू जो, मगर मान लो अगर 100 रुपीज़ होता तो अब इसका दाम हो जाएगा 120 रुपीज़, ठीक है। इसका कहने का अर्थ ये होता है। तो जैसे मान लो अगर मैं कहूँ, ये आप एग्जाम्पल देखो, ये मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल लिया है कि 20% इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन हमने सीखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब मैंने कहा था आपको ये याद करना। तो मैं कहूँ कि किसी चीज़ की वैल्यू 20% इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ क्या है ना कि ये जो है ना, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, देखिए इसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ठीक है, यानी इसे कहते हैं वास्तविक, ये वास्तविक मान है, मतलब किसी चीज़ का ये मूल चीज़ है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में उसका वैल्यू ये रहा होगा। इसका अर्थ ये होता है, जो नीचे होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है। और 5 का आप 20% निकालोगे ना, ठीक है, जैसे हमने 20% को तो कन्वर्ट किया 1/5 में, तो ये जो 1/5 आया उसमें 5 हो गया हमारा ओरिजिनल वैल्यू, और इस 5 का 20% निकालोगे तो वो होता है 1, ठीक है। मतलब देखो, आप देख सकते हो क्या 5 का 20% 1 आता है, देखते हैं। तो 5 का मतलब इंटू 5 का 20% कितना आ रहा है, देखो 1 टाइम्स में ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, यानी 5 का 20% कितना है 1।
अगर मैं कहूँ किसी चीज़ की वैल्यू में 20% इंक्रीज कर गई, तो इसका कहने का मतलब है कि पहले अगर 5 वैल्यू होगा तो उसमें 20% इंक्रीमेंट मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी, पहले 5 था अब 1 इंक्रीमेंट हो गया। बढ़ना मतलब इंक्रीज करना, कितना परसेंट, 20%। तो 5 का 20% 1, तो 5 + 1 6। मतलब अगर किसी चीज़ की वैल्यू में अगर 20% की इंक्रीमेंट हुई तो कहने का अर्थ है कि पहले वैल्यू अगर 5 होगी तो अब उसकी वैल्यू हो गई 6, ठीक है। चलो अगर मैं इसी में आपसे कहूँ कि बताओ किसी चीज़ की वैल्यू 12.5% डिक्रीज कर गई, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की वैल्यू 12.5% डिक्रीज कर गई, तो सबसे पहले इसको आप मैंने कहा इसका फ्रैक्शन याद रखो, इसका फ्रैक्शन में आता है 1/8, ठीक है। मतलब अगर ओरिजिनल, ठीक है, OR लिखता हूँ मैं, ओरिजिनल OV, ठीक है। अगर ओरिजिनल वैल्यू पहले ये होगी तो मैंने क्या कहा कि इतना परसेंट, देखो इसमें कहा था मैंने इंक्रीमेंट हुआ था, इसमें कर रहा हूँ मैं ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो डिक्रीज कर रही वैल्यू। तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू पहले 8 होगी तो 8 का 12.5% मतलब 8 का 12.5% कितना होता है 1, और मैंने क्या कहा 1 क्या डिक्रीज कर रही है मतलब माइनस करना है। यानी अगर किसी चीज़ की वैल्यू पहले 8 होगी तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो 7, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, कि इन सब चीज़ का अर्थ क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि बताओ किसी चीज़ की वैल्यू 30%, ठीक है, 30% बढ़ गई तो क्या करोगे, 3/10 बढ़ गई मतलब ये बढ़ गया है ना, बढ़ गया तो मतलब प्लस करेंगे, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और पहले कितनी थी 10, यानी पहले 10 थी तो अब हो गई 13, ठीक। अगर मैं इसी में कहूँ आपको कि किसी चीज़ की वैल्यू 37.5% डिक्रीज कर गई, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो आपको इसे याद करना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12.5% होता है 1/8, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 37.5, तो 3 से इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसा बताया था, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इतनी वैल्यू डिक्रीज कर गई, किसी चीज़ की वैल्यू पहले 8 थी अब 37.5% डिक्रीज कर रहा है, मतलब इतनी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यानी पहले ओरिजिनल वैल्यू अगर 8 थी तो अब इतना क्या करना है, डिक्रीमेंट मतलब कम करना है, तो 8 में 3 गया कितना हो गया 5, यानी अब न्यू वैल्यू कितनी है 5। यानी किसी चीज़ में 37.5% कम करने का अर्थ है कि अगर पहले वैल्यू 8 होगी तो अब उसमें 8 का 37% कम, मतलब 8 का 37% होता है 3, यानी 8 में 3 कम मतलब 5, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा बेसिक समझना, ठीक है। और मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, इसे आप, ठीक है, मैं कर रहा हूँ 87.5% इंक्रीमेंट, ठीक है। आप मुझे इसकी वैल्यू बताना कितनी आएगी और ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी और न्यू वैल्यू कितनी होगी, ठीक। दूसरा और आपको मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सॉल्व करने, आप इसे सॉल्व करना। ये हो गया हमारा, एक है 33 1/3%, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, तो आप इसको बताना कि फ्रैक्शन में क्या आएगा, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, और ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी और न्यू वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो अब आते सीधे हम पहले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि किसी चीज किसी मशीन की कीमत में 16 और 2/3% की इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। यानी कोई मशीन का कोई पहले कोई वैल्यू होगी, अब उसकी वैल्यू में इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, और अब इंक्रीमेंट होने के बाद वो वैल्यू हो गई है कितनी 4900, ठीक। तो कह रहा कि बताओ मशीन का इनिशियल कॉस्ट क्या था, मतलब मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या था, आफ्टर इतना इंक्रीमेंट करने के बाद ये हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 16 और 2/3% का आप फ्रैक्शन में बताओ कितना होगा। 1 मिनट के लिए मैं देता हूँ आपको टाइम, थोड़ा सोचो होता क्या है। 16 × 2/3% का, ठीक है,
चलो मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, मैंने कहा था आपको याद करना, इसे याद रखना हमेशा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीमेंट, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो जब भी वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्या करते हैं, प्लस। यानी अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 होगी तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंक्रीमेंट कर लो तो 7। यानी मतलब मशीन का नया मूल्य कितना होना चाहिए, 7, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो अब जो वैल्यू हो गई है वो 7 नहीं है, 4900 है। ठीक है, वो 7 नहीं है, वो 4900 है। अगर 7 की वैल्यू 4900 है तो 1 की वैल्यू निकालो कितना होगा। 7 का मतलब है अगर 4900 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो हमसे पूछा ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4200। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यानी मशीन का अब नया मूल्य कितना है, मतलब सॉरी नया मूल्य नहीं, मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4200। ठीक है, तो ये देखो अगर आपने फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपने अगर याद किया है, इसका अर्थ समझा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ आनी चाहिए। चलिए अब लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा एक अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए थे। यानी कि अगर 36% मार्क्स आ जाता तो वो हम कहते वो पास है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि उस स्टूडेंट को प्राप्त हुए 24% मार्क्स, मतलब वो फेल कर गया। और वो फेल कितने से कर गया, 18 मार्क्स से। ठीक है, गॉट मतलब प्राप्त हुए 24% और फेल कितना कर गया। ठीक है, और इतने मार्क्स कम आए, मतलब 18 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता। तो देखो उससे प्राप्त हुए 24%। ठीक, उसमें अगर 18 मार्क्स और ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि वो 18 मार्क्स से फेल किया, तो अगर उसे 18 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास कर जाता। और अगर वो पास कर जाता तो उसके परसेंटेज में मार्क्स कितने हो जाते हैं, 36%। ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना है, 36%, और उसे जो मार्क्स प्राप्त हुआ है वो है 24%। और उस 24% मार्क्स में अगर 18 मार्क्स और ऐड कर लेते तो हो जाता 36% और वो पास हो जाता। तो हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स बताइए कितना है। तो देखो मार्क्स में कितना का डिफरेंस है, 18 का, और परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12%। यानी उसे 12% का मतलब ही तो 18 है। यानी अगर उसे 12% और मार्क्स मिलते हैं तो 24 से 36% हो जाता और वो पास हो जाता। और कहें तो, या ये कहें कि उसे 18 मार्क्स मिल जाता तो वो पास हो जाता। यानी 12% की वैल्यू है कितनी, 18। यही ना है। तो हमसे पूछा कि बताओ फाइंड द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितना था। तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 36। ठीक, तो देखो 12% की वैल्यू 18, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। यानी इसको अगर इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा, 36। तो इसमें भी इंटू 3 करो तो कितना आ जाएगा, 54। यानी पासिंग मार्क्स कितना है, यानी कि पासिंग मार्क्स इक्वल टू 54। ये हमारा पासिंग मार्क्स था। तो देखो ये ठीक है, यहाँ पर अब आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, कि परसेंटेज और वैल्यू को हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्टूडेंट को 30% मार्क्स प्राप्त हुए और वो 45 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक, एक दूसरे स्टूडेंट को 42% मार्क्स मिले हैं और उसे पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ज़्यादा मिल गया है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले हैं और वो फेल कितने से कर गया, फेल्ड बाय 45 मार्क्स। दूसरे स्टूडेंट को 42% मार्क्स मिले हैं और उसे 45 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो हमसे पूछा कि बताइए पासिंग मार्क्स क्या था। तो देखो 30% यहाँ होगा, 42% यहाँ होगा। ठीक, और पासिंग मार्क्स यहाँ कहीं होगा, कितना परसेंट है हमें नहीं पता। ठीक है,
नहीं पता हमें, लेकिन कह रहा है कि अगर पासिंग मार्क्स यहाँ है, ठीक है, और पहले स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले और वो 45 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि पहले स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिले और इसमें उसे 45 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी वो यहाँ आ जाता, पासिंग मार्क्स हो जाता। दूसरे स्टूडेंट को 42% मार्क्स मिले हैं लेकिन उसे पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स क्या है, ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, यानी इससे कम मिले हैं, इसे ज़्यादा मिले हैं। तो क्या करेंगे, तो हमें पूछा कि बताइए व्हाट फाइंड द पासिंग मार्क्स, ठीक है, हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो यहाँ से देखो कि 42 और 30 इसके बीच डिफरेंस कितना है, 42 माइनस 30%, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारा 12% है, ठीक। और मार्क्स में कितना का डिफरेंस है, यहाँ से 45 यहाँ 45 यहाँ, यानी ये कितना है 90, यानी हमारा जो 12% है वो इक्वल किसके है 90 के, लेना है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 12%, और मार्क्स में यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स कितना है 45 प्लस 45 90, ठीक है। माइनस साइन मत लेना, माइनस साइन का अर्थ बस ये था कि इसे मार्क्स कम मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे आप ऐसे कहो कि 45, ठीक है, 42 माइनस 30% किया तो आया 12%, तो 45 माइनस 45 ये करो तो कितना आ जाएगा 90, माइनस माइनस प्लस तो ये ऐड हो जाएगा 90, यानी 12% की वैल्यू कितनी है 90। तो अगर 12% की वैल्यू अगर 90 है, ठीक है, तो ये बताओ कि 6% की वैल्यू कितनी होगी 45, हाफ ना होगा, यानी 12% की वैल्यू 90 है तो 6% की वैल्यू 45। तो हमसे पूछा है फाइंड द पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना था, तो 6% की वैल्यू 45, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 30% की वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा 5 5 25, 5 हो गया 2 और 5 4 इंटू 5 20 और 2 22, यानी 30% की वैल्यू हो गई 225 मार्क्स, यानी यहाँ तक की वैल्यू जो थी, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 225 मार्क्स है। और पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स हमारा यहाँ पर है, तो पासिंग मार्क्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 प्लस 225 यहाँ तक स्टार्टिंग से और प्लस 45, यानी यहाँ से तक उसे और मार्क्स ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता, यानी 45 और ऐड कर लो कितना हो जाएगा 220, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 220 है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से समझना धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़ा है, ठीक है, यानी 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन में, उसमें से एक पहले कैंडिडेट को मिला 41% और वो कितने वोट से हार गया 5580 वोट से हार गया, ठीक है। तो देखो किसी इलेक्शन में 2 उम्मीदवार खड़े हैं 1 और 2, इससे मिला 41% वोट, तो टोटल वोट कितना होता है, टोटल वोट होगा 100%, 100% में से 41% तो इसे मिला है, तो इस आदमी को 49% वोट मिला होगा, ठीक, तभी तो टोटल वोट 100 होगा, ठीक। अब कहा लेकिन जो पहला था वो दूसरे से कितने वोट से हार गया है 5580 वोट से, जबकि परसेंटेज में वो कितने वोट से कम है, इसलिए कितने वोट से कम है तो 59 माइनस 41%, इतने वोट से तो इसे कम मिले हैं, तो ये कितना है 18%, ठीक है, यानी इसे 18% वोट कम मिले हैं, यानी 18% इससे पहले वाले को वोट कम मिले हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि उसे वोट कितने कम मिले हैं 5580, ठीक है। कहने का मतलब है कि 18% का मतलब ही है 5580, यानी 18% कम वोट मिलने का मतलब है कि 5580 वोट कम मिलना, तो 18% की वैल्यू हो गई 5580 वोट 80, ठीक है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द टोटल वोट,
टोटल वोट क्या होता है? टोटल वोट कितना होगा? टोटल वोट्स होगा 100%, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1800 की वैल्यू कितनी है? 5500 इंटू 80। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5500 अपॉन 18 इंटू 100, ठीक है। तो ये निकल जाएगा हमारा टोटल वोट। तो टोटल वोट आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। कैंसिल आउट करो 6 से हो सकता है, देखते हैं। 6 से करोगे, 2 से करते, 2 से कटेगा 9 टाइम्स में और ये 50 टाइम्स में। 9 से कैंसिल आउट करोगे तो ठीक है, कितना गया? 62। अब इसको आप सॉल्व आउट करो, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर कितना होगा? यानी 31,000 वोट, ये थे टोटल वोट इसके, ठीक है। तो चीज़ों को समझना मैंने कैसे किया है, ठीक है। हर चीज़ को धीरे धीरे समझना और देखना कि क्वेश्चन हमें समझना, खेल एक ही है हमारा, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना बहुत ही ईजी खेल है हमारे लिए, ठीक है। बहुत चीज़ें टफ नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, ठीक है। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन आज का, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े थे, ठीक है। उसमें से किसी एक कैंडिडेट को मिला है 55% वोट ऑफ टोटल वैलिड वोट, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कुछ वोट होते हैं वैलिड, कुछ होते हैं और कुछ होते हैं इनवैलिड। मतलब कुछ वोट होंगे जो कि हम कहते हैं वैध वोट, और कुछ वोट हो जाते हैं अवैध, ठीक है। अवैध मतलब किसी और के बदले किसी और ने वोट दे दिया हो, तो उसे हम कहते हैं अवैध वोट, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि 20% वोट तो वो अवैध वोट थे, ठीक। तो देखो टोटल वोट कितना होगा? टोटल वोट किसी भी इलेक्शन में 100 होता है, 100 में से 20% वोट इनवैलिड थे, मतलब अवैध थे। तो वैध वोट कितने हो गए? 80, ठीक है। यानी 100 में से 20 वैध क्या है? इनवैलिड, ठीक है। यानी 20 क्या थे? 20 थे इनवैलिड, यानी अवैध कहते हैं इसे, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं अवैध, ठीक है। अवैध वोट, अवैध वोट, ठीक है, इनवैलिड वोट। अब जो वैलिड वोट होला उसका 55% वोट मिला है एक कैंडिडेट को, ठीक है। तो दूसरे वोट को कितना मिला होगा? 80 का 45% वोट मिला होगा, ठीक है। ताकि ये क्या है? ये हमारा है वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना है? 80, ठीक है। 80 नहीं है, 80 यूनिट है। तो 80 का 55% वोट किसी एक कैंडिडेट को मिला और इसी 80 का 45% वोट किसी दूसरे कैंडिडेट को मिला। कह रहा है कि इफ़ द टोटल वोट्स आर 5500 देन हाउ मेनी वोट्स वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट, ठीक है। यानी पहले पर्सन को तो मिला हमें ये 55% वोट और दूसरे को कितने मिला है? 45% वोट। तो कह रहा है कि बताइए दूसरे वाले को कितना वोट मिला है, कितना वैलिड वोट मिला है इस वाले को। जबकि कह रहा है कि टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोट्स मतलब वैलिड और इनवैलिड मिला के कितने थे? 5500। जबकि टोटल वोट कितने हैं हमारे पास? हमने माना कितना है? हमने माना है 100। दैट मीन्स कि 100 की वैल्यू कितनी है? 5500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। अच्छा, 80 का 45% वोट इसे मिला है, ठीक। 45% मतलब 45/100। ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में कैंसिल होगा। कितना आ गया? 36। अब 1 की वैल्यू कितनी है? 55। तो 36 की वैल्यू यानी सेकेंड कैंडिडेट यानी सेकेंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? तो इक्वल कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55। तो 36, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 55। तो 36 यूनिट की वैल्यू 36 इंटू 55, ठीक है। इसे आप सॉल्व आउट कर लोगे तो आपको आ जाएगा 36 इंटू अगर आप 55 करोगे तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड जो हमारा कैंडिडेट था उसको जो वोट मिले हैं वो आपको मिल जाएगा इसमें, यानी 36 इंटू 55।
ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1980 वोल्ट्स। ठीक है, तो इससे जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट था, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में वैलिड और इनवैलिड वोट दोनों है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें अगर समझ आई होंगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको हर चैप्टर, ठीक है, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं हर चैप्टर में सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको सही बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और